मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। आज की सुबह हम फिर से प्रभु के वचनों को लेके हम आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं और लगातार हम परमेश्वर के वचनों से बातचीत कर रहे हैं। और आज की सुबह भी हम परमेश्वर के जीवित कलामों से बातचीत करेंगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जो अद्भुत है, सामर्थी है, वो भय योग परमेश्वर है। आज की सुबह मैं उन तमाम भक्तों का जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। आज हम कुछ विषय से हम बातचीत करेंगे और लगातार हम कुछ शिक्षाओं को सुन रहे हैं, शिक्षाओं को जान रहे हैं। और शिक्षाएं हमारे लिए, आपके लिए बाइबल में अंकित है और शिक्षाएं हम प्राप्त करते हैं परमेश्वर के सुसमाचार से। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं क्योंकि अब तक परमेश्वर ने हम सभी को संभाला रात्रि वेला, और आज की सुबह हम सभी को प्रभु ने देखने के लिए अनुग्रह किया। इसीलिए मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं क्योंकि जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं और जिस परिस्थितियों को हम पूरे विश्व में, पूरे भारत और झारखंड और रांची में देख रहे हैं, इससे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को तैयार कर रही है। कलीसिया का निर्माण किया जा रहा है, पूर्ण निर्माण किया जा रहा है और नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, पुरानी बातें बीत गई, परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है और विशेष कलीसिया तैयार किया जा रहा है। कलीसिया जब तैयार किया जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया को लेके चले जाएंगे। इफिसी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, हम आज भी पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 27 हम कई बार पढ़े, आप जानते हैं, पर भी आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में से। और हमें मिलता है इफिसी 5 अध्याय इफिसी की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 27। और उसने एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और पवित्र निर्दोष हो। परमेश्वर एक कलीसिया का निर्माण कर रहा है। एक कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बना रहे हैं। और कलीसिया ईंट से, गिट्टी से, छड़ से और कई कीमती वस्तु से कलीसिया नहीं बनती है। चर्च का मतलब होता है स्त्री, और कलीसिया मैं हूं, कलीसिया आप हैं। इस कलीसिया को बनाना चाहता है जिसमें झुर्री नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए, कलंक नहीं होना चाहिए। एक ऐसी कलीसिया का परमेश्वर निर्माण कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप कलीसिया है, मैं कलीसिया हूं। इसलिए ध्यान देने की बात है, कलीसिया में अनुशासन होना चाहिए। मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहूंगा कलीसिया की आराधना के विषय में। कलीसिया में जो हम विनती प्रार्थना करते हैं उसके विषय में हम बातचीत करेंगे। विशेषकर जो पेंटिकोस्टल चर्च होता है उनको ध्यान से सुनना चाहिए कि सचमुच हम कलीसिया में प्रार्थना कर रहे हैं, सचमुच हम वो कर रहे हैं जो पौलुस ने हमें बताया है, कि हम वो कर रहे हैं जो हमें संसार के लोगों ने बताया है। मैं बातचीत करना चाह रहा हूं अन्य भाषाओं के बारे में, अन्य भाषा के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूं। और अन्य भाषाएं एक ऐसी भाषा है जो स्वर्गीय भाषा है, और उस भाषा को बोलने वाला नहीं समझता है मगर परमेश्वर समझता है। पर इस भाषाओं का अनुवाद होता है। पौलुस ने कहा एक भी भाषा बिन अर्थ का नहीं है। पर कलीसिया में जो अन्य भाषाएं बोला जा रहा है वो कहां तक सही है और कहां तक बोलना चाहिए और कहां तक नहीं बोलना चाहिए, अन्य भाषाओं के बारे में मैं बातचीत करूंगा। कलीसिया किया जा रहा है तो कलीसिया कैसी होना चाहिए, मैं किस प्रकार से आत्मा से और बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। मेरे साथ पढ़िएगा, हमको मिलता है दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय नहीं, पहला कुरिन्थी में हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 14 पद संख्या 27 से, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। ध्यान दीजिए,
कई लोग समझते ही नहीं कि अन्य भाषा कब बोलना है। हमें कई बार लगता है कि हम बड़े आत्मिक हैं, इसीलिए हमें अन्य भाषा बोलना चाहिए, पर ऐसा नहीं। अन्य भाषा उस समय आप उपयोग कीजिएगा जिस समय जानने वाले लोग। पर आज कई मैं दासों को देखता हूं, कई ऐसे आराधकों को ढूंढ देखता हूं जो बार बार और हर बार अन्य भाषाएं बोलते हैं, पर भीड़ में इतने कई लोग हैं जो अन्य भाषा के विषय जानते नहीं है, होली स्पिरिट के बारे जानते नहीं है, पवित्र आत्मा के बारे जानते नहीं है। इसलिए कई लोग लाइव बनाते हैं। मैं उन्हें भी बोलना चाह रहा हूं क्योंकि आप अन्य भाषा बोल सकते हैं, मैं भी अन्य भाषा बोल सकता हूं और कई अभिषिक्त दास बोल सकते हैं, मगर ये अलाउ नहीं है। कहना और बोलना ये अलाउ नहीं है परमेश्वर के वचनों के अनुसार, बोलना नहीं है। यहाँ पे साफ साफ पौलुस कह रहे हैं, यदि अन्य भाषा में बातें करने वाले 2 या इससे 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। पहला कुरिन्थी की पुस्तक उसका 14 उसका 1 से लेकर पूरा घर में पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, मेरे पास समय नहीं उतना बताने के लिए। पर मैं बताना चाहता हूं अन्य भाषाओं का अनुवाद किया जाता है और बारी बारी से वो लोग अन्य भाषाएं बोले और उसका अनुवाद करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, वरना कलीसिया के लोग शांत रहे लिखा हुआ है, नहीं बोलना है। कई लोग लाइव बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत ज्यादा अन्य भाषा बोलते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, मैं कई दासों का सुनता हूं, विदेशों में ज्यादा बोला जाता है। पर मैं बताना चाहता हूं कि जब आप अन्य भाषाएं बोलते हैं तो अन्य विश्वासी नहीं जानते, अन्य विश्वासी नहीं, जो विश्वास में नहीं वो नहीं जान पाते, जो अविश्वासी वो नहीं जान पाते, जो अन्य जाति वो नहीं जान पाते। इससे लोग आपको पागल बोलेंगे। बाइबल के वचनों में लिखा हुआ है, अगर आप इस प्रकार से अन्य भाषाएं बोलेंगे तो आपको लोग पागल बोलेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है इस बात को। इसलिए पहला कुरिन्थी अध्याय 14 1 से लेके पूरा घर में पढ़िएगा, आपको लोग पागल बोल सकते हैं। बार बार अन्य भाषा नहीं बोलना है। आप घंटों बोलिए, 3 घंटा अपने रूम में अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। 4 लोग अन्य भाषा बोलने वाले हैं तो उससे बैठ के आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, मगर पौलुस ने साफ साफ मना कर दिया था, इसका अनुवाद करने वाला होना चाहिए। आपके अन्य भाषाएं बोलने से आप आत्मिक नहीं है, पर अन्य भाषाओं का अनुवाद करने से आप परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक है। ध्यान दीजिए, मैं कई बार प्रार्थना करता हूं, कुछ लोग के सामने प्रार्थना करता हूं तो कई बार अपने आप को रोकता हूं, इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो अन्य भाषाएं नहीं समझते। ये तो स्वर्गीय भाषा है। अभेद में आके गुप्त में हम वो बात बोलते हैं जो हमारे पिता समझता है, बोलने वाले भी नहीं समझता है, पर अनुवाद करने वाले हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, एक भी ऐसा भाषा नहीं जिसका अनुवाद नहीं हो सकता है। सबका अर्थ है, हर एक भाषाओं का अर्थ है। जब हमारा सपनों का अर्थ होता है तो भाषाओं का भी अर्थ है। इसलिए अन्य भाषाएं जो कलीसिया बोलती है, जो कई पेंटिकोस्टल चर्च में बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है, मगर कलीसिया में अनुवाद करने वाला भी होना चाहिए। चिल्लाने से क्या हो जाएगा? आपके चर्च में जो नए आते हैं वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। पेंटिकोस्टल चर्च में जो अन्य भाषाओं में बातचीत करते हैं, कई लोग डर जाते हैं, क्या ये बोल रहे हैं, क्या ये बड़बड़ कर रहे हैं, पागल बोलेंगे। बाइबल में लिखा है उसको पागल बोला जाता है। हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। 4 लोग अन्य भाषाएं बोलने वाले हैं तो उनके साथ अन्य भाषाओं में घंटों प्रार्थना कीजिए, ध्यान लगाइए, कुछ सोचने या समझने का कोशिश कीजिए और ध्यान लगा के उसके अनुवाद को करने का भी कोशिश कीजिए। परमेश्वर से वो वरदान मांगिए कि हम उसका अनुवाद कर सके। अगर आपको नहीं आता है तो अपने रूम में जाके आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। वचन कहता है जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। अब सामर्थ्य से अभिषेक से बढ़िएगा। जब आप अन्य भाषाओं में आप प्रार्थना कीजिएगा तो सामर्थ्य और अभिषेक से आप बढ़ जाइएगा। यह अच्छा है, अन्य भाषाएं बोलना अच्छा है, पर भीड़ में बोलना अच्छा नहीं। लाखों की भीड़ में बोलना अच्छा नहीं है, हजारों की भीड़ में बोलना अच्छा नहीं है, कि जितने लोग बैठे उनमें से सब विश्वासी नहीं है, सब अन्य भाषाओं के बारे नहीं जानते, सब पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। इसलिए कई लोग आपके पीछे कई प्रकार की बातों को बोलेंगे और ये परमेश्वर के राज्य के लिए ठोकर का कारण है। ध्यान दीजिए, पेंटिकोस्टल चर्च जितने लोग आपके ज्यादा अन्य भाषा बोलने से लोग आपको आत्मिक नहीं बोल रहे, पर कुछ लोग आपको पागल बोल सकते हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे खुद नहीं समझ रहे। दूसरे सुनने वाले तो इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि उसे तो आत्मिक ज्ञान ही नहीं। ज्यादा अन्य भाषा बोलने से लोग आत्मिक नहीं है, पर उसका अनुवाद करने से आप आत्मिक है।
इसीलिए साफ साफ कहता है परमेश्वर के वचनों में कि यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उसके वचन को परखे। भविष्यवक्ता लोग भी बोले और शेष लोग परखे। आज कितने भविष्यवाणियां होती है पर आपको कई विश्वासियों को समझ में नहीं आता है। अभी बीच बीच में ऐसे भविष्यवाणियां हुई जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, पर मैं साफ साफ खंडन किया। मैं बोला ये भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही भविष्यवाणी होता है। मैं आज यूहन्ना की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि साफ साफ कि हम कुछ बढ़ा नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते। आज जो परमेश्वर के वचन से ज्यादा बढ़ के बोल दिए वो परमेश्वर के साथ बने हुए नहीं। यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ रहा था कि परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन में जिनको बने रहना है उसको परमेश्वर के वचन के साथ चलना है, उससे आगे नहीं बढ़ जाना है। उससे आगे बढ़ने वाला वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तो कई लोग भविष्यवाणी बहुत आगे बढ़ के करना चाहते हैं, पर लिखा हुआ है अगर लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं तो शेष लोग उसे परखे। कुरिन्थ की मंडली में जब भविष्यवाणी किया जाता था, पौलुस ने कहा गड़बड़ियां हो रही इसलिए भविष्यवाणी को परखो। आज भविष्यवाणी को परखते नहीं है और विश्वासी लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि विश्वासी लोग क्या है? विश्वासी लोग वचन नहीं पढ़ते। बिरिया की कलीसिया, पौलुस ने कहा कि थिस्सलुनीके की कलीसिया से अच्छा तो बिरिया की कलीसिया की जो मैं प्रचार करता हूं उसको वचनों में ढूंढते हैं। पर आज कलीसिया के लोग वचनों में नहीं ढूंढते पर भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं। ध्यान दीजिए, झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। मेरे पूरे संसार भर में मसीह विरोधी खड़े हो चुके हैं। वो ज्यादा अपना नाम लेंगे, मसीह का नाम नहीं लेंगे, यीशु का नाम नहीं लेंगे। इससे जानना चाहिए कि कौन सच्चा भविष्यवक्ता है, कौन झूठा भविष्यवक्ता है। भविष्यवाणी के फेर में क्यों रहते हैं? सारा भविष्यवाणी तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। सृष्टि में क्या होगा नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, कहां लड़ाई होगा, कहां युद्ध होगा, ये सारा बात भविष्यवक्ता की पुस्तक हमारे हाथों में। उससे बड़ा भविष्यवक्ता कोई नहीं है और परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा यह वचन लिखा गया है। इससे बड़ा भविष्यवक्ता कोई नहीं है संसार में, और यूहन्ना से बड़ा तो कोई है ही नहीं। वो भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा था। यीशु मसीह ने कहा, वचन कहता है कि अन्य भाषाओं में बातचीत कीजिएगा तो परखने वाला, अन्य भाषा में जब बातें कीजिएगा तो अनुवाद करने वाला होना चाहिए। आज पास्टरों को प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इसका अनुवाद करे। राबा करने से नहीं होता है, अन्य भाषाएं बोलने से नहीं होता है, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने से नहीं होता है। ये पेंटिकोस्टल लोग ध्यान दीजिए, कलीसिया में ये क्या हो रही है। मैं कई लोग का लाइव वीडियो देखता हूं, इतना वो लोग अन्य भाषा बोलते, इतना अन्य भाषा बोलते। क्या आपके ज्यादा अन्य भाषा बोलने से आप ज्यादा आत्मिक है? मैं कहता हूं कि आप अन्य भाषाओं का अनुवाद करते तब आप आत्मिक है परमेश्वर की दृष्टि में। क्योंकि जब आप अन्य भाषाओं में ऑनलाइन प्रचार करते, ऑनलाइन जब आप अन्य भाषाएं बोलते हैं तो अन्य जाति नहीं समझते, क्योंकि अन्य जाति भी हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे लाइव प्रोग्राम को देखते हैं। वो सोचते हैं क्या बोल रही है, बड़बड़ बड़बड़ क्या बोल रहे हैं। एक ऐसी भाषा जो मनुष्य समझ से परे है, ये स्वर्गीय भाषा है। पौलुस ने कहा जो अन्य भाषा बोलता है अपनी उन्नति करता है, पर जो भविष्यवाणी करता है कलीसिया की उन्नति करता है। पर पौलुस ने कहा कि भविष्यवाणी जब करते तो परखना भी है। क्यों नहीं परखते? वचन के अनुसार परखिए। एक कलीसिया का निर्माण किया जा रहा है, कलीसिया में अनुशासन के बारे में पौलुस सिखा रहा है, और ये अनुशासन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन। अन्य भाषाओं में आप 3 घंटे प्रार्थना कीजिए, मगर ऑनलाइन में तो सावधान होइए कहां पे अन्य भाषा बोलना है, कहां पे नहीं बोलना है। कई पास्टर लोग क्या करते हैं, नए लोग जब प्रार्थना कराने के लिए आते हैं तो उसके सर में रख के अन्य भाषा रबा 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 बोलना शुरू कर देते हैं। क्या तुम्हारे राबा राबा बोलने से क्या वो व्यक्ति जानता है कि तू क्या बोल रहा है? अगर हिंदी से प्रार्थना करने से बात नहीं बनती, हिंदी से प्रार्थना करने से भी बात बनता है। मैं परमेश्वर के महान अभिषेक दासों का धन्यवाद करता हूं, और इंडिया में मैं डॉक्टर पॉल दिनाकरन के लिए धन्यवाद करता हूं, उसके परिवार के लिए। मैंने उनके लाखों की भीड़ की सभा में मैंने उनके मुंह से, जवानों से कभी नहीं सुना कि वो अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं। जरूर वो अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, उनके स्वभाव, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से हमें पता चलता है कि वो कितने घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। पर लाखों की भीड़ में शो नहीं करते। शो अप नहीं करना है।
दिखावटी ये परमेश्वर का वचन नहीं है। सुसमाचार प्रचार दिखावटी और प्रार्थना दिखावटी नहीं है। वो हिंदी से प्रार्थना करते हैं और सुंदर और अभिषेक और बड़ा नम्रता से लोगों के लिए आंसू से प्रार्थना करते हैं। पर वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हैं, उसमें अन्य भाषा का कोई उपयोग नहीं। इसलिए कई पास्टरों को देखता हूं, इतना अन्य भाषा बोलते हैं। कोई नई विश्वासी आ जाएंगे तो भी अन्य भाषा बोलेंगे। पुराने विश्वासी के सामने तो आप बोलते हैं, नई विश्वासी के सामने अन्य भाषा बोलने से वो समझते नहीं है। आप खुद नहीं समझ रहे। मैं नहीं बोल रहा हूं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, पर इतना बोलना चाहता हूं, जहां पे उचित है वहां पे इस्तेमाल कीजिए अन्य भाषा का, जहां पे उचित नहीं है वहां पे ना कीजिए। इसलिए प्रभु के महान अभिषेक दास डॉक्टर पौधली नगर, उनके परिवारों का धन्यवाद करता हूं। वो आराम से जो अपने शब्दों से चाहे जो अपने भाषाओं से वो प्रार्थना करते हैं, इंग्लिश में प्रार्थना करते हैं, अपने भाषाओं में, अपने जो उनका अपना भाषा है उस भाषाओं में प्रार्थना करते, बड़े बड़े काम करते हैं परमेश्वर। वो अन्य भाषाओं को उपयोग नहीं करते हैं, पर अपने रूम में, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में वो जरूर करते होंगे। मुझे उतना ज्ञान नहीं है, पर उनके स्वभाव से लगता है वो अन्य भाषाओं में घंटों बात करते हैं। मगर लाखों की भीड़ में जो आए हुए लोग हैं, जो जनता है, जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहे, वो अन्य भाषा के बारे में जानते ही नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं। इसी पेंटिकोस्टल चर्च के लोग थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए। आपके राबा राबा बोलने से शैतान भाग नहीं रहा है, पर लोग आपको पागल कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। अनुशासन, यहां पे जब आप हेडिंग में पढ़िएगा, पहला कुरंती अध्याय 14, उसका हम पढ़ रहे 1 से लेकर पूरा घर में पढ़िएगा। वहां पे लिखा हुआ है अनुशासन। उपासना में अनुशासन में कीजिए। अन्य भाषाओं में बातचीत कीजिए तो उसका अनुवाद करने वाला होना चाहिए। अगर भविष्यवाणी कर रहे भविष्यवक्ता लोग तो उसे परखने वाला होना चाहिए। हमारे रांची में एक भविष्यवक्ता है और उसने भविष्यवाणियां किया। उस भविष्यवक्ता का बाल लड़कियों के जैसा था, लंबा लंबा बाल था। और वो जब भविष्यवाणी करने लगे तो टेटू के बारे में, जो शरीर में गोद के बनाया जाता है, और ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं, आप शरीर में गोद नहीं सकते, शरीर में छाप नहीं लगा सकते, लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार। तो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे थे। मैं उसके भविष्यवाणी को पकड़ लिया। मैंने बोला ये नहीं है, ये फॉल्स, ये गलत है। अगर ये सचमुच का भविष्यवक्ता हो तो सबसे पहले अपने बाल काट लेता। जो बाल बढ़ाना नहीं है पुरुषों को, सबसे पहला बात। और दूसरा बात, ये टेटू के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, और टेटू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 19 और पद संख्या 28। लेवी व्यवस्था अध्याय 19 पद संख्या 28। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना, ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। आप अपने शरीर में छाप नहीं लगा सकते, गोद नहीं सकते, छेद नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की ओर से पुराने नियम में आज्ञाएं थी। तो जब उस भविष्यवक्ता ने रांची में भविष्यवाणी किया, उसके बाल लड़कियों के जैसे लंबे लंबे थे। पहला बात, उससे बाल काटना चाहिए। और दूसरा बात, टेटू के बारे में भविष्यवाणी नहीं होती। इसीलिए पौलुस ने कहा कि शेष जब भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी करते तो भविष्यवाणी को परखना है। आप सोचते हैं वो भविष्यवक्ता लाखों और हजारों की भीड़ में भविष्यवाणी कर रहा है, और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार शैतान भी करता है। इसके फेर में ना रही। मैं सबसे ज्यादा अपने जीवन में महत्व दिया हूं परमेश्वर के वचन को। जिसने मुझे बढ़ाया, जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे आज भी आत्मिक रीति से बढ़ाया, वो परमेश्वर के वचन में ज्यादा मैं परमेश्वर के वचन को महत्व देता हूं। और सुसमाचार में ही भविष्यवाणियां हैं। भविष्यवाणी की पुस्तक हमारे पास है, प्रकाशित वाक्य में कई भविष्यवाणी है, पढ़िए। इसे लिखा हुआ है कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और न इसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। पौलुस ने कहा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करोगे तो उसका अनुवाद करना चाहिए। और भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करते हैं तो क्या करना चाहिए, तुम्हें परखना चाहिए। इसलिए ज्यादा ऑनलाइन में राबा राबा करने वाले दास लोग ध्यान दीजिए। आपके ज्यादा अन्य भाषा बोलने से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है परमेश्वर को। ऐसे कई लोग के लिए ठोकर का कारण, और कई लोग तुम्हें पागल बोलते हैं। ये बात याद रखना, पौलुस ने साफ साफ कहा, यानी जाती तो तुम्हें पागल समझेंगे। जब हम कलीसिया में हो हल्ला करके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, और बाहर से वो लोग आएंगे जो अन्य भाषा और होली स्पिरिट के बारे में जानते नहीं है, वो डर के मारे भाग जाएंगे, बोलेंगे ये लोग पागल हो चुके हैं। क्या हम परमेश्वर के वचनों में नहीं पढ़े? अगर पढ़े तो हम इसका मनन क्यों नहीं करते? अगर मनन करते हैं तो चलते क्यों नहीं इसमें? मुर्दों के कारण अपने शरीर को ना चीरना और ना छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। मैं उस भविष्यवक्ता को जान गया।
मैं बोला ये सही भविष्यवक्ता नहीं है। हो सके हजारों के भीड़ में वो भविष्यवाणी कर रहा है, पर मेरे दृष्टि में वो भविष्यवक्ता इसलिए नहीं है क्योंकि भविष्यवक्ता का चिन्ह उसके जीवन पे नहीं दिखता है। चिन्ह चमत्कार के पीछे ना भागिए, बड़े बड़े चमत्कार के पीछे ना भागिए। भविष्यवक्ता वही भविष्यवक्ता होते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवाणी करते हैं, उससे परे नहीं। उससे परे जो व्यक्ति भविष्यवाणी करता, मैं उसे नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए जो अपना नाम ज्यादा लेंगे और यीशु का नाम कम लेंगे। उसके शुभ संदेश में यीशु का नाम नहीं रहेगा, उसके शुभ संदेश में मैं का नाम रहेगा, उसमें हम का नाम रहेगा, अहम का नाम रहेगा। और मैं करके जो भविष्यवाणियां करते हैं वो मैं शब्द ठीक नहीं है। परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए, यीशु को महिमा मिले, इस बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। इसे अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, 3 घंटा प्रार्थना कीजिए। मैं बोलता हूं 4 लोग अन्य भाषा बोलने वाले हैं तो 4 लोग के साथ अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। मैं बोलता हूं मगर जो व्यक्ति नया है, जो आपसे प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, उसके सर में हाथ रख के अन्य भाषा प्रार्थना करने से आपको लगता है कि आप बहुत धर्मी है, मगर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा। हो सके कल आपसे वो प्रार्थना ना कराए। पेंटिकोस्टल चर्च में कई बार नए लोग आते हैं, इसीलिए चले जाते हैं ना, वो लोग बहुत ही चिल्ला चिल्ली करते हैं। चिल्ला चिल्ली करने से हम क्या कर सकते हैं? इतना चिल्ला चिल्ली करने से ना परिवार बदला है, ना कलीसिया बदला है, ना व्यक्तिगत जीवन बदला है। चिल्ला चिल्ली करने से कुछ नहीं होता है, आत्मा से बहुत कुछ हो जाता है। ध्यान दीजिए, अन्य भाषाओं में बातचीत कीजिए, इसका अनुवाद भी कीजिए, ठीक है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं तो कलीसिया में ऐसा नियुक्त कीजिए। और भविष्यवाणी कलीसिया में हो रही है तो उसका परख का भी आत्मा होना चाहिए। आज विश्वासियों में कईयों के पास परख का आत्मा नहीं, परखते नहीं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं एक पेंटिकोस्टल चर्च का पास्टर हूं और पूरे भारत में कई जगह मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता हूं। आज झारखंड में परमेश्वर की कई जगह वचनों को मैं प्रचार करता हूं और ऑनलाइन में बहुत कम प्रचार करता हूं। अभी मैं कर रहा हूं और साल भर भी नहीं हुआ मेरा ऑनलाइन प्रचार करने का। पर मुझे ऑनलाइन प्रचार करने का इसलिए हुआ कि कुछ लोग तो समझे, पास्टर लोग समझे। मैं बहुत देखता हूं इतना अन्य भाषा लोग बोलते, इतना अन्य भाषा बोलते, इससे कोई लाभ नहीं है मेरे प्रिय। जो बड़े बड़े और महान दास और ज्ञानी दास होते हैं उनसे सुनिएगा, वो लोग कम अन्य भाषाओं बोलते हैं। अपने रूम में वो 4 घंटा बोलते होंगे, पर पब्लिक के सामने शो अप नहीं करते कि मैं अन्य भाषाओं में बातचीत करता हूं, मैं बड़ा आत्मिक हूं। उसका एक बार हिंदी से बोल देना, इंग्लिश से बोल देना, अपनी भाषाओं से बोल देना, परमेश्वर स्वर्ग से पूरा कर देता है। ध्यान दीजिए, कलीसिया तैयार किया जा रहा है। अन्य भाषाओं में बातचीत कीजिए, 4 लोग के साथ कीजिए, कोशिश कीजिए अनुवाद करने का, प्रभु से वरदान मांगिए, प्रभु देंगे, ऐसा होगा। जो भविष्यवाणियां करते हैं पूरे संसार भर में, उसको परखिए मेरे प्रियो। आंख बंद करके मान मत लीजिए भविष्यवक्ताओं को। अभी अभी का जो भविष्यवक्ता खड़े हुए ना, बड़ा खतरा है। धन के भविष्यवक्ता है, आशीषों के भविष्यवक्ता है, आपको खाली आशीष देंगे मगर यूहन्ना की तरह भविष्यवाणी नहीं करेंगे। हिसाब और सांप के बच्चों नहीं बोलेंगे। यूहन्ना की तरह कोई भविष्यवाणी नहीं करता है कड़वा शब्द में। यीशु की तरह आज कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, बड़ा सिंपल और साधारण शब्दों से करते हैं कि आप मुंह में आ जाए, अब प्रेम में भर जाए और धन को उंडेल दे। ऐसे भविष्यवाणी आज संसार भर में किया जाता है, पर नहीं बोला जाता है मन फिराऊं क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पौलुस कलीसिया में डांट देता था जो गलती करते थे कि बगल में जो गलती करने वाला है वो गलती ना करे, इसलिए पौलुस डांट देता था। आज खरा उपदेश नहीं है संसार में, खरा उपदेश खत्म हो चुका है। अपने कान की खुजली के अनुसार उपदेशक बटोरते हैं और अपने आप को सत्य से फेर के कथा कहानी में अपने जीवन को लगा देते हैं। और कथा कहानी सुनने वाले विश्वासी आजकल ज्यादा है और भविष्यवक्ताओं के पीछे चलने वाले विश्वासी बड़े ज्यादा है। ना मैं भविष्यवक्ताओं का विरोध कर रहा हूं, ना प्रेरित और संत और अभिषिक्तों का विरोध कर रहा हूं, पर मैं बोलना चाहता हूं जो अनुशासन पौलुस ने कलीसिया में सिखाया था उस अनुशासन के अनुसार आप चलिए। लगातार परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया में बढ़िए। आप घंटों अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए, घंटों, कोई रोक नहीं है। पर नए लोग के सामने सावधान रहिए, कहां अन्य भाषा बोलना है, कहां नहीं बोलना है। इसलिए पौलुस ने साफ साफ कहा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं। अगर मात्र आत्मा से ही प्रार्थना करूंगा तो आपको आमीन कब बोलना है आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आत्मा तो कहीं और लेके आपको चला जाएगा। ध्यान दीजिए, आत्मा से भी प्रार्थना कीजिए, बुद्धि से भी प्रार्थना कीजिए, आत्मा से भी प्रचार कीजिए, बुद्धि से भी प्रचार कीजिए और दोनों को मिलाते हुए परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाइए।
प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे, कलीसिया उत्थान किया जाए, कलीसिया तरक्की करे, कलीसिया बदले और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। कल मैं बहुत सारे बातों को कलीसिया के विषय में फिर करूंगा, पर मैं आज इतना ही कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत का आशीष दे। अपने आंखों को बंद करें कि हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह आपका दया कलीसिया पे हो प्रभु। अन्य भाषाओं के बारे में लोगों को सिखाइएगा। आप पहला कुरिन्थी अध्याय 14 पूरा घर में पढ़िएगा और मनन कीजिएगा कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें, आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु के अनुग्रह में बढ़े। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिएगा। आपके ज्यादा अन्य भाषा बोलने से आप आत्मिक नहीं है, पर अन्य भाषाओं का अनुवाद करने से आप परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक है। संसार को दिखाने के लिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना ना करें, अपने गुप्त कोठरी में जाके 3 घंटे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। यह परमेश्वर को भाता है। अपने कलीसिया में से अन्य भाषा बोलिए, पर उसमें अनुवाद करने वाला व्यक्ति को भी नियुक्त कीजिए। अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है तो उसे परखिए कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। हम आपका धन्यवाद करते। जितने लोग सुन रहे हैं, इनके आत्मिक आंख, आत्मिक हृदय, आत्मिक कान खोल दीजिए कि इन दिनों ये अभिषेक में और सामर्थ में बढ़ते जाए। आपका दास होने के नाते आशीष देते हैं। जितने लोग सुने और सुनेंगे, उन सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुतायत का आशीष पाए। इनके जीवन वचनों के आधार पर बढ़ते जाए। आपका दास होने के नाते आशीष देते हैं। सारा महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन को ज्यादा पढ़िए मेरे प्रिय, वचन को ज्यादा महत्व दीजिए। भविष्यवक्ताओं के फेर में ना रहिए। डरा देंगे, घबरा देंगे, व्याकुल कर देंगे। इसलिए मैं बहुतों का वचन को नहीं सुनता हूं। मैंने बताया, मैं प्रभु के अभिषेक दास, महान दासों के वचनों को सुनता हूं, कम दासों को। प्रभु का अभिषेक दास बेनहीन, डीजेस दिनाकरण, डॉक्टर पॉल दिनाकरण, अभिषेक दास बिशप अमोद सिंह, पंजाब से रेवरेंड सुखचैन मसीह, और ऐसे कुछ दास प्रभु के मेरे आत्मिक पिता जेबा कुमार, इन लोग का मैं सुसमाचार सुनता हूं। और भी महान दास है, सब अच्छे दास है, पर मैं खरा प्रचार सुनता हूं और वही सुनता हूं जो परमेश्वर के वचनों के आधार पर। भविष्यवक्ताओं के बातों को ज्यादा मैं नहीं सुनता हूं। इसलिए नहीं सुनता हूं, मेरे यीशु मसीह सबसे बड़ा भविष्यवक्ता और यूहन्ना से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं हुआ। और मैं भविष्यवाणियों को आज भी परखता हूं, और इस पूरे बाइबल में भविष्यवाणी ही तो है, यही भविष्यवाणी है। इससे अलग अगर इससे बड़ा कोई करता है तो बड़ा दिक्कत है। प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत का आशीष आपके और आपके परिवार के जीवन में हो। आप लगातार परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया में बढ़ते जाए। मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके और आपके परिवार को आशीष देता हूं। जितने लोग सुने और सुनेंगे वो सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है।